उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। गहलोत बोले, कल्पना नहीं की थी लोकतंत्र खत्म होते देखेंगे। कहा, जनता को भी अब सरकार के खिलाफ खड़ा होना होगा। पावटा में मोहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक, शांति सद्भाव के साथ अपील पर मनाने की अपील। कोलायत में 5 शिक्षक लगाने के लिखित आदेश के बाद आरटी 860 सेकेंडरी विद्यालय की तालाबंदी स्थगित। और खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा वक्त भी कभी आएगा जब लोगों को डेमोक्रेसी समाप्त होते देखना पड़ेगा। जिस रूप में संविधान की धज्जियां उड़ रही है, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, जो कुछ देश में हो रहा है उससे सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। अब समय आ गया है कि जनता को भी आगे आना पड़ेगा। गहलोत दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी के साथ मीडिया से बातचीत कर रहे थे। गहलोत ने कहा, जब विधानसभा सत्र चल रहा होता है तो जिलों में कोई ऐसी बैठक नहीं कर सकते जिसमें विधायक को भाग लेना हो। ऐसा पहली बार हुआ है जब संसद का सत्र चल रहा। उसके बीच मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि देश में ईडी का आतंक है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। आज तक हमने सुना था कि सीबीआई पुलिस पर छापा डालती है। हमने पहली बार देखा कि रात में सीबीआई पर पुलिस छापा डाल रही है। देश में जो कुछ हो रहा है वो खतरनाक खेल हो रहा है। खबर चौमेला से है, जहां राज्य और केंद्र सरकार द्वारा विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। केंद्र सरकार द्वारा ग्राम विकास के लिए गांवों की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए गांव में पक्की सड़क बनवाने की योजना चलाई जा रही है, लेकिन ठेकेदार और अधिकारियों की लापरवाही के चलते इन योजनाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही है। झालावाड़ जिले के गगधार उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत केलूखेड़ा में गांव खुर्चनिये से गुराडिया ईश्वर तक 3 किलोमीटर तक पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क निर्माण किया गया था। सड़क निर्माण विभाग और ठेकेदारों की लापरवाही के चलते सड़क की स्थिति बेहद खराब बनी हुई है। हालत यह है कि सड़क में 51 लाख रुपए की लागत खर्च करने के बाद भी सड़क बेहाल है। कहीं डामर उखड़ रहा है तो कहीं सड़क पर दुर्घटनाओं का खतरा भी बना हुआ है। खबर झालावाड़ जिले के चौमहला कस्बे की है। कस्बे में खाद किराना व्यापार संघ के तत्वाधान में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजन हुआ। किराना व्यापार संघ और प्रेस प्रभारी अमित अग्रवाल ने बताया कि खाद किराना व्यापार संघ और भारत विकास परिषद के संयुक्त तत्वाधान में गंगदार पुलिस उपाध्यक्ष कार्यालय में दर्जनों पौधे लगाकर पौधारोपण किया, जिसमें सभी छायादार व पर्यावरण अनुकूल पेड़ लगाए गए। इस दौरान गंगधार उपखंड अधिकारी रामतार मीणा, पुलिस उपाधीक्षक प्रेम कुमार चौधरी आदि भी मौजूद रहे। खबर पावटा के प्रागपुरा थाना क्षेत्र की है, जहां शांतिपूर्ण माहौल में मोहर्रम संपन्न कराने को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। गुरुवार को प्रागपुरा थाना परिसर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटपुतली जगदीश आर्य की अध्यक्षता में पुलिस और उपाध्यक्ष संध्या यादव, थाना प्रभारी किरण सिंह यादव की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पावटा के उपखंड क्षेत्र के राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों तथा दोनों समुदाय के गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। बैठक में शांतिपूर्ण माहौल में मोहर्रम पर्व मनाने को लेकर चर्चाएं की गई। बैठक को संबोधित करते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटपुतली जगदीश आर्य ने कहा कि यहाँ हर पर्व त्योहार मिलजुल कर सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की परंपरा रही है। हमें उस परंपरा को कायम रखना है। अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। किसी तरह की अफवाह की जानकारी मिले तो तुरंत उसकी सूचना प्रशासन को दें।
इसके अलावा उपखंड अधिकारी राजवीर सिंह ने ताजिया जुलूस के सभी लाइसेंस धारियों से लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन में ताजिया जुलूस का रूट चार्ट की जानकारी देने के लिए भी कहा। साथ ही रूट में कोई समस्या हो तो उसकी जानकारी भी समय पर देने के लिए कहा, ताकि प्रशासनिक स्तर पर रूट की वेरीफाई किया जा सके। मैम, आज एक मुहर्रम त्यौहार को लेके अन्य त्यौहार भी है, रक्षाबंधन भी है, स्वतंत्रता दिवस भी है, गणेश चतुर्थी है, उनको लेके प्रागपुरा थाने में एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज पुलिस और प्रशासन की संयुक्त मीटिंग के अधिकारियों द्वारा यहाँ के प्रागपुरा पावटा के जो CLD सदस्य हैं और शांति समिति के सदस्य हैं, उनको साथ में लेके एक मीटिंग की गई, ताकि आने वाले समय में जो त्योहार आ रहे हैं हमारे और जो भी मुख्य आयोजन है वो कि बहुत शांतिपूर्वक तरीके से बने और जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है वो कायम रह सके। और जैसे कि हमेशा प्रागपुरा एक मिसाल कायम करता है, यहाँ जितने भी पर्व हैं बहुत अच्छे से मनते हैं, वो इस परंपरा को आगे भी कायम रख सकते हैं। थैंक यू। खबर पावटा की है, जहां हरियाणा रोडवेज पर बस में बैठे लोग तब सहम गए जब अचानक उन पर 2 गाड़ियों में सवार लोगों ने फायरिंग और पथराव शुरू कर दिया। दरअसल ओल्ड राव होटल के पास जयपुर से नारनौल जा रही हरियाणा रोडवेज की बस पर फॉर्च्यूनर और हैरियर गाड़ी में आए 2 बदमाशों ने फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। फिलहाल भावरू प्रागपुरा पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर बस फायरिंग और पथराव क्यों किया गया। घटना गुरुवार रात करीब 9:30 बजे की बताई जा रही है, जब फॉर्च्यूनर और हैरियर में सवार लोगों ने हरियाणा रोडवेज की बस पर फायरिंग और पथराव कर दिया था। गोली और पथराव से हरियाणा रोडवेज बस के पीछे का शीशा टूट गया। गोली चलने की आवाज सुनकर गाड़ी में बैठी सवारी और ड्राइवर कंडक्टर सहम गए और गाड़ी को तेज गति से चलाकर प्रागपुरा थाना की शरण ली। वहीं हरियाणा रोडवेज के परिचालक गुलशन के अनुसार मनोहरपुरा टोल से टैक्स से हरियाणा रोडवेज और फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार लोगों ने हरियाणा रोडवेज के साइड दबाने पर विवाद शुरू हुआ था, जिस पर आपसी कासुनी में हाथापाई के बाद शाहपुरा थाना पुलिस द्वारा राजीनामा करवाने के बाद दोनों को वहां से रवाना कर दिया था। उसके बावजूद फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार लोगों ने अपने साथियों को फोन करके बुलाया, जिस पर फॉर्च्यूनर गाड़ी और एक हैरियर गाड़ी में सवार लोगों ने राजीनामे के बाद भी हरियाणा रोडवेज का पीछा किया और ओल्ड राव होटल के पास आकर उस पर फायरिंग और पथराव किया। घड़साना से खबर है, अनुशासन के साथ कठोर परिश्रम किया जाए तो समिति सुविधाओं में भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल गंगानगर में नई मंडी घड़साना विवेकानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय में 10वीं और 12वीं बोर्ड कक्षा के परिणाम में स्कूल के छात्र छात्राओं का शानदार प्रदर्शन रहा। विद्यालय के संचालक और इलाके के शिक्षाविद दिनेश नागपाल ने बताया कि बच्चों ने साबित कर दिया कि अगर आपकी नजर पर लक्ष्य है तो उसे हासिल भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इन परीक्षाओं परिणामों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका विद्यालय के स्टाफ और अभिभावकों की रही। उन्होंने कहा कि जहां शिक्षा के प्रति विद्यालय अहम भूमिका निभाता है, वहीं खेल कूद और अन्य प्रतियोगिताओं में भी विद्यालय के तमाम छात्र छात्राएं समूचे क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति में रहते हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल के संचालक और MD दिनेश नागपाल शिक्षा के प्रति हमेशा समर्पण की भावना रखते हैं। इस बार 2021-22 बोर्ड परीक्षा परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहा है और विद्यालय कि 2 बच्चियों ने 10वीं क्लास में और 12वीं क्लास में घड़साना में नाम रोशन किया है और बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। सर, खेलकूद को लेकर विद्यालय परिवार किस प्रकार उत्प्रेरित रहता है? विद्यालय परिवार खेलकूद के लिए प्रत्येक बच्चे को खेलकूद में मौका देता है। विद्यालय में अंतर सदनीय टूर्नामेंट भी करवाए जाते हैं और जिला स्तरीय टूर्नामेंट है, उसमें भी हम लोग विद्यालय की ओर से टीम भेजती हैं, चाहे वो क्रिकेट की हो, चाहे कबड्डी की हो, चाहे एथलेट्स में हो। किसी प्रकार जो बच्चा लाइक करता है उस तरीके से हम लोग बच्चों को तैयार करते हैं टूर्नामेंट के लिए और टूर्नामेंट भेजते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि विजेता होकर आते हैं। सर, आज़ादी का पर्व 75वां स्वाधीनता दिवस किस प्रकार विद्यालय परिवार मनाएगा और इस पर्व को लेकर तमाम इलाकावासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? स्वतंत्रता दिवस इस वर्ष पूरे भारतवर्ष में 75वां मनाया जा रहा है और विद्यालय की ओर से पूरे इलाका वासियों को बहुत बहुत
बधाई। और सांस्कृतिक कार्यक्रम की रूपरेखा देखी जाए तो गड़साना में जब सामूहिक प्रोग्राम हो रहा है तो विद्यालय की ओर से भी उसमें भाग लिया जाता है और विद्यालय में भी कुछ छोटा सा प्रोग्राम करवाया जाता है जिससे प्रत्येक बच्चे को सांस्कृतिक कार्यक्रम करने का मौका मिले और उनका हौसला बढ़े। खबर छिपा बड़ौद से है, जहां छिपा बड़ौद से मोखमपुरा को जोड़ने वाले सड़क मार्ग को देख सकते हैं। यहां से गुजरने वाला सड़क मार्ग आपको किसी नर्क का रास्ता का आभास तो जरूर करवाएगा। उक्त सड़क मार्ग की हालत बेहद खराब है। कई सालों से खराब हुई सड़क मरम्मत की राह देख रही है। बड़ी बात तो यह है कि अकावद में डैम परवन परियोजना के निर्माण कार्य को चलते हुए 3 से 4 साल गुजर चुके हैं। उक्त रास्ते पर अकावद डैम परवन परियोजना के ओवरलोड वाहन से धड़ल्ले से चलते हैं, जिसे चलने से पूरा सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त होकर नष्ट हो चुका है। मोखमपुरा निवासी तेजकरण गुजर और सारंगखेड़ा निवासी पवन कुमार वैष्णव का कहना है कि यह सड़क निर्माण हर साल क्षतिग्रस्त होता है, जहां सड़क मार्ग राख रखाव के नाम पर प्रशासन द्वारा खानापूर्ति की जाती है, वहीं ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई के नाम पर भी खानापूर्ति की जाती है। वहीं गुजर का कहना है कि सड़क पर दरारें आने और कई स्थानों पर सड़क पर डामर कट जाने के चलते तेज रफ्तार वाहन असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। जब कोई अपना दूर होता है तो आंखों में आंसू झलक जाते हैं। ऐसा ही लगाव एक कार्यवाहक प्रधानाचार्य तथा व्याख्याता से बच्चों का हो गया, जो स्कूल से जाने की खबर से आंसू नहीं रोक पाए। बाड़मेर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ओगला गांव में स्कूल माहौल उस समय बेहद भावुक हो गया जब बच्चों को पता चला कि उनके प्रधानाचार्य का तबादला हो गया है। अपने पसंदीदा प्रधानाचार्य के तबादले से बच्चे भावुक हो गए और बिलख बिलख कर रोने लगे। इस दौरान बच्चों को दिलासा देने वाले शिक्षक और स्टाफ भी रोने लगे। मौजूद ग्रामीणों ने भी शिक्षक को भावुक होकर विदाई दी। दरअसल बाड़मेर जिले की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ओगाल में हाई स्कूल में कार्यवाहक प्रधानाचार्य भूमाराम चौधरी को केकड़ स्कूल में ट्रांसफर हो गया है। उनका पसंदीदा व्याख्याता के तबादले होने से बच्चों को यूं लगा कि उनका सबसे प्यारा अभिभावक अब उनसे हमेशा के लिए दूर हो रहा है। इसके बाद तो सभी मासूम अपने अध्यापक से लिपट गए और फूट फूट कर रोने लगे। खबर जोधपुर से है, जहां महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। राजीव गांधी चौक पर पहले कांग्रेसियों ने धरना दिया, उसके बाद एआईसीसी सदस्य और आरसीए के चेयरमैन वैभव गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस वासियों ने गिरफ्तारी दी। दरअसल महंगाई के खिलाफ देश भर में कांग्रेस में आज धरना प्रदर्शन की घोषणा कर रखी थी। जोधपुर में वैभव गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस वासियों ने राजीव गांधी चौक पर धरना दिया। पहले सभी वक्ताओं ने महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और उसके बाद गिरफ्तारी दी। वैभव गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस वासियों ने गिरफ्तारी के दौरान सड़क पर बैठ गए और उसके कुछ ही देर बाद कांग्रेस के जब वैभव गहलोत को गिरफ्तार कर ले जाया जाने लगा तो बस के आगे लेट गए और ऊंचाई कांग्रेस की बसों पर चढ़ गई और जमकर नारेबाजी की। गिरफ्तारी के बाद सभी पुलिस लाइन ले जाया गया। एआईसीसी ने और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आह्वान किया था कि हम सभी जिला मुख्यालय पे अपना धरना प्रदर्शन करें, विरोध दर्ज कराएं। प्रत्येक जिले के अंदर हम अपना जेल भरो आंदोलन करेंगे, जेल हम लोग गिरफ्तारियाँ देंगे तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारी। और इस गिरफ्तारी के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं केंद्र सरकार का कि हम लोग ना झुकेंगे ना हम झुकेंगे। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी जिनकी उम्र करीब 70 साल है, ऐसी बुजुर्ग सीनियर सिटीजन को बार बार ईडी के दफ्तर पर बुलाना, कांग्रेस के दूसरे नेताओं को, राहुल गांधी जी को भी आपने देखा होगा किस तरीके से 15 दिन पहले लगातार 3-4 दिन तक ईडी के दफ्तर बुलाया। हम कांग्रेस जन ये मांग कर रहे हैं कि आप हमें कम से कम ये तो बताएं कि क्या ईडी के दफ्तर में बुला के आप लोगों ने क्या निष्क्रिय निकाला, आप लोगों ने क्या चीज़ निकाली, वो देश के सामने लाइए, कांग्रेस जन के सामने लाइए। मगर ये हैरेसमेंट आप कम से कम बंद करिए। हम सभी कांग्रेस जन पुरजोर तरीके से मांग करते हैं। और ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमेशा मारवाड़ और कांग्रेस के लोग जो जोधपुर और मारवाड़ के हैं, हम लोगों ने हमेशा कांग्रेस पार्टी की नींव रखी है। हम लोगों ने हमेशा जो नीतियां हैं कांग्रेस के उसको आगे बढ़ाया है और इस वक्त भी
जोधपुर का कांग्रेस जन कोई पीछे नहीं हटेगा, चाहे हमें धरने करने पड़े, चाहे गिरफ्तारी देनी पड़े, हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ। जिस तरह का उत्साह आज देखने को मिला है, क्या संदेश इसके माध्यम से जनता के बीच जाएगा? किस तरह कार्यकर्ताओं में नया जोश है? नहीं, निश्चित तौर पे अभी आज जो धरना है, हमने तमाम हमारे तीनों जो जिला अध्यक्ष हैं, आदरणीय सलीम खान जी, आदरणीय नरेश जोशी जी और आदरणीय हीरा मेघवाल साहब देहात के, और मुझे खुशी है कि आज तमाम जो कांग्रेस जन आए हैं शहर और देहात में मिला के, मैं उन सबको आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं आगे भी हम लोग, जैसा कि अभी एक पूर्व वक्ता ने भी यहाँ कहा, अगर हमें 24 घंटे का भी धरना देना पड़े और जोधपुर के किसी कोने में भी देना पड़े, जोधपुर शहरी में अगर जोधपुर के किसी कोने में देना पड़े, हम सब लोग कांग्रेस जन तैयार है। क्या लगता है भय की पूरे देश में भय बना दिया गया है मोदी द्वारा, जो डर पैदा कर दिया गया? नहीं, ये तो ध्यान भटकाने की कोशिश है। महंगाई का मुद्दा हो, अब इन्होंने जीएसटी काउंसिल के अंदर विपक्षी आवाज़ को सुनना चाहिए था। जो मीटिंग होती है जीएसटी, उसमें विभिन्न राज्य अपनी मांग रखते हैं, उसके ऊपर अनदेखी करती है केंद्र की सरकार। ये तो एक तरीके से बहाने हैं केंद्र सरकार के। जब भी कोई इस तरीके से जनहित के मुद्दे उठाए जाते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो हमेशा ईडी सीबीआई को आगे करती है ताकि जनहित के मुद्दों के ऊपर से लोगों का ध्यान हट जाए। मगर मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कांग्रेस जन इतने कमज़ोर नहीं, हम हमेशा खड़े रहेंगे। खबर जोधपुर से है, जहां खंडा फसला थाना पुलिस ने जालोरी गेट के अंदर कोरना हाउस के पास ज्वेलरी दुकान में सेंध लगाकर लाखों की चांदी चुराने के मामले का खुलासा गुरुवार को कर दिया। एक युवक को गिरफ्तार किया, उसने चोरी के जेवर बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि सराफा बाजार में बोहरा पोल निवासी बाबूलाल सोनी की कोरना हाउस के पास कुबेर ज्वेलर नामक ज्वेलरी की दुकान है। 2 अगस्त की रात चोर ने दुकान के पिछले हिस्से में रोशनदान तोड़कर दुकान में सेंध लगाई थी और 3 किलो चांदी के जेवर, बर्तन आदि सामान चुरा कर ले गया। दुकानदार ने बुधवार की दुकान खोली, खोलने पर पता चला कि चोरी हुई। थाना अधिकारी मूल सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने वारदात स्थल और आसपास सीसीटीवी कैमरों में फुटेज के सुराग जुटाए और खेड़ापा थाना अंतर्गत मगेरिया में सोनरो का बास निवासी मनीष को गिरफ्तार किया। खबर कोलायत से है, जहां बज्जू उपखंड के ग्राम पंचायत बागड़सर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आरडी 860 और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ईशरपुरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बागड़सर में शिक्षकों के रिक्त पद भरने की मांग को लेकर आरडी 860 उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाहर तालाबंदी और धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। चेतावनी के चलते आज सुबह दलित जनशक्ति महासभा के अध्यक्ष और आदि प्रमुख लोग स्कूल पहुंचकर तालाबंदी करने लगे। तब वहां मौजूद कार्यवाहक प्रधानाचार्य रामेश्वर लाल बिश्नोई द्वारा वार्ता की गई, जिसमें ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मूल सिंह द्वारा दूरभाष पर वार्ता कर 2 शिक्षक बागड़सर, 2 शिक्षक आरडी 60, 1 शिक्षक ईश्वरपुरा में लगाने की लिखित आश्वासन देने के बाद तालाबंदी स्थगित की गई। बागड़सर आरडी 860 और ईश्वरपुरा सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में शिक्षक लगाने की मांग को लेकर आज तालाबंदी और धरने की चेतावनी दी गई थी और धरने की चेतावनी के बाद प्रशासन हरकत में आया और शिक्षा विभाग भी 2 टीचर बागड़सर सेकेंडरी विद्यालय में, 2 आरडी 860 सेकेंडरी विद्यालय में, 1 875 ईश्वरपुरा विद्यालय में 1 शिक्षक लगाने के बाद हमारा तालाबंदी का आंदोलन था वो स्थगित कर दिया गया है। आज से 3 दिन पहले हमने बागड़सर क्षेत्र के अंदर स्कूलों में टीचरों की कमी को देखते हुए हमने एसडीएम साहब को, सरपंच साहब के नेतृत्व में, कर्णाराम जी के, महबूब खान के और सभी साथियों के नेतृत्व में 3 दिन का अल्टीमेट देते हुए ज्ञापन दिया था और 3 दिन के बावजूद भी हमारे यहाँ टीचर नहीं लगे। इसको लेकर हम आज तालाबंदी की घोषणा कर रहे थे, तभी कर्णाराम जी द्वारा कॉल किया और यहाँ पर मांगे जो है हमारी पूरी मानी गई और हमारा सर्विस की जीत हुई। मैं सुखदेव जाजड़ा, बागड़सर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान,